गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं संध्या यादव, लेक्चरर बंसीधर महाविद्यालय उदई। आज मैं आपको डीएलएड फर्स्ट टाइम के पेपर चाइल्ड डेवलपमेंट के टॉपिक अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत के बारे में बताऊंगी। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अधिगम स्थानांतरण का अर्थ तथा उसके प्रकार के बारे में बताया था। आज हम लोग जानेंगे अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। तो आइए देखते हैं। इसमें क्या है, कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अकॉर्डिंग सिद्धांत के बारे में बताया है। पहला है हमारा मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। इसको किसने दिया था? वॉल्फ ने। मानसिक शक्तियों का सिद्धांत वॉल्फ ने दिया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। मानसिक शक्तियों के सिद्धांत को सबसे प्राचीन सिद्धांत भी कहा जाता है। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अधिगम स्थानांतरण का प्राचीन सिद्धांत किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं? मानसिक शक्तियों के सिद्धांत को कहते हैं सबसे प्राचीन सिद्धांत। इसमें क्या बताया गया है कि मानव मस्तिष्क में कुछ शक्तियां होती हैं जिन्हें मानसिक शक्तियां कहते हैं। क्या होती हैं मानसिक शक्तियां? इन मानसिक शक्तियों में तर्क, चिंतन, कल्पना, ध्यान, स्मृति, विचार शक्ति आदि आती हैं। ये सिद्धांत मानता है कि ये सब शक्तियां स्वतंत्र होती हैं और स्वतंत्र होकर ही कार्य करती हैं, इसलिए इनका स्थानांतरण स्वतंत्रता पूर्वक होता है और स्वतंत्रता पूर्वक ही विकास किया जा सकता है। अब हम दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा क्या है हमारा? समान तत्वों का सिद्धांत। समान तत्वों का सिद्धांत, जो कि किसने दिया था समान तत्वों का सिद्धांत? थॉर्नडाइक ने दिया था समान तत्वों का सिद्धांत। इस सिद्धांत को सबसे लोकप्रिय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। सबसे लोकप्रिय या सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक अधिगम या प्रशिक्षण का स्थानांतरण उस सीमा तक हो सकता है जहां तक दोनों में सामान्य तत्व उपस्थित रहते हैं। जितने अधिक दोनों परिस्थितियों में सामान्य तत्व सम्मिलित होंगे, स्थानांतरण भी उतना ही अधिक होता है। अर्थात क्या है कहने का मतलब इनका? इन्होंने कहा है जो तत्वों का स्थानांतरण होता है किस सीमा तक हो सकता है? जब तक दोनों परिस्थितियों में समान तत्व उपस्थित होंगे। जहां तक दोनों परिस्थितियों में समान तत्व उपस्थित होंगे वहां तक स्थानांतरण हो सकता है, और उतना ज्यादा स्थानांतरण हो सकता है जितने तत्व समान सम्मिलित होंगे। ये कहा है थॉर्नडाइक ने। फॉर एग्जाम्पल ऐसे देख लीजिए इसको कि टाइप सीखने का कौशल हारमोनियम बजाने में स्थानांतरण संभव हो सकता है। अर्थात जो कोई टाइपिंग जानता है, टाइपिंग में क्या होता है, उंगलियों से यानी फिंगर से हमें टाइप करना पड़ता है, और जब हम हारमोनियम बजाते हैं तो उसे भी उंगलियों की हेल्प से करना पड़ता है। तो इसमें क्या है, कुछ हद तक समान तत्व सम्मिलित हैं। यही थॉर्नडाइक का कहना है कि जहां तक समान तत्व सम्मिलित होंगे स्थानांतरण भी उतना ही अधिक होगा। इसके बाद आ जाइए, तीसरा है हमारा सामान्यीकरण का सिद्धांत। ये किसने दिया था? C.H. जड ने। सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया था C.H. जड ने। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि पहले की परिस्थिति में अर्जित हुए ज्ञान नियमों को दूसरी परिस्थिति में के कार्यों को करने में उपयोग में लाने से है। अर्थात क्या कहने का मतलब है इनका कि जब व्यक्ति अपनी सीखे गए ज्ञान, कौशल, अनुभव का स्वयं नियम या सिद्धांत बना लेता, अर्थात जो किसी व्यक्ति ने ज्ञान अर्जित किया है, कौशल सीखे या अनुभव प्राप्त किया है, उसका क्या करे, अपना खुद का स्वयं का नियम या सिद्धांत बना लेता है, और जब इसका प्रयोग दूसरी परिस्थिति में सहायक होता है तो यही हमारा है सामान्यीकरण का सिद्धांत। अर्थात अपने स्वयं के नियम और सिद्धांत बना लेता है, उनका प्रयोग जब दूसरी परिस्थिति में किया जाता है तो वो होता है हमारा सामान्यीकरण का सिद्धांत। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे यदि कोई शिक्षक है वो बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता है, इससे क्या होगा कि वह कक्षाओं की जो समस्याएं आती हैं उनको हल करने का कार्य कर सकता है,
साथ ही वो उत्तम शिक्षण भी कर सकता है, क्योंकि इससे क्या होगा, उसको शिक्षण सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता सबके बारे में जानकारी होगी। इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि सामान्यीकरण का सिद्धांत किसे कहते हैं। इसके बाद अगला है हमारा विशिष्ट एवं सामान्य तत्वों का सिद्धांत। विशिष्ट एवं सामान्य तत्वों का सिद्धांत ये किसने दिया था, हमारा स्पीयरमैन ने। आपने पढ़ा होगा बुद्धि में, इंटेलिजेंस में द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन ने। उसमें इन्होंने जी फैक्टर और एस फैक्टर के बारे में बताया था, वही यहाँ पे है। विशिष्ट यानी एस, सामान्य यानी जी, तत्वों का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, स्पीयरमैन के अनुसार किसी विषय को सीखने के लिए बालक को सामान्य और विशिष्ट योग्यताओं की आवश्यकता होती है। सामान्य योग्यता का प्रयोग सामान्यतः जीवन के प्रत्येक कार्य में होता है, किंतु विशिष्ट बुद्धि यानी एस फैक्टर का प्रयोग केवल विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। सामान्य योग्यता व्यक्ति को परिस्थितियों में सहायता देती है, अर्थात स्थानांतरण किसका होता है, केवल सामान्य योग्यता का होता है, क्योंकि दैनिक जीवन में सामान्य योग्यता ही हमारी काम आती है, विशिष्ट योग्यता का स्थानांतरण नहीं होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि इतिहास, भूगोल आदि विषयों का संबंध सामान्य योग्यता से होता है, किंतु चित्रकला, संगीत जैसे विषयों का संबंध विशिष्ट योग्यता से होता है। आ जाइए, अगला क्या है हमारा पूर्ण आकार सिद्धांत। पूर्ण आकार सिद्धांत दिया था गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने। इसमें कौन प्रमुख थे, आपने पढ़ा होगा गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों में कौन आता है, वर्दीमाल, कोहेलर, कोफका। तो इसमें सबसे जो कोहेलर है वो प्रमुख है इसके पूर्णाकार सिद्धांत। इसमें क्या बताया गया है कि सूझ एवं अंतर्दृष्टि द्वारा, किसके द्वारा, सूझ एवं अंतर्दृष्टि द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। इनके अनुसार क्या बताया गया है कि किसी दूसरे विषय अथवा कौशल को सीखने में शोध का स्थानांतरण होता है। तथ्यों का ज्ञान अथवा कौशल विशेष की तकनीक स्थानांतरित नहीं होती है। क्या होता है, शोध का स्थानांतरण होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा इसको अधिगम के सिद्धांत में, जब आपने पढ़ा होगा सिद्धांत में हमने पढ़ा था कि जो कोयलर हैं उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, किसके ऊपर किया था, वनमानुष के ऊपर, यानी चिंपैंजी या वनमानुष के ऊपर। उसमें आपने क्या देखा था कि एक बार जब वनमानुष में समझ उत्पन्न हो गई, यानी सूझ उत्पन्न हो गई, समस्या समाधान की सूझ उत्पन्न हो गई, उससे क्या हुआ, एक बार सूझ उत्पन्न होने पर अन्य समस्याओं का समाधान करने में कम समय लिया। किसने, चिंपैंजी ने। जब एक बार उसके अंदर समस्या समाधान की सूझ उत्पन्न हो गई तो उसके बाद अन्य समस्याओं का समाधान करने में उसे कम समय लगा, क्योंकि एक बार सूझ उत्पन्न हो गई। इसीलिए कहा गया है कि सूझ एवं अंतर्दृष्टि द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण कहीं भी और किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। ये है हमारा पूर्ण आकार सिद्धांत। लास्ट है हमारा आदर्शों एवं मूल्यों का सिद्धांत। ये किसने दिया है, बागले ने। आदर्शों एवं मूल्यों का सिद्धांत दिया है बागले ने। इसमें क्या बताया गया है कि स्थानांतरण का संबंध वस्तु, पदार्थ अथवा अनुभव से उतना नहीं होता है। जो स्थानांतरण होता है उसका संबंध वस्तु, पदार्थ से तथा अनुभव से उतना नहीं होता है जितना स्थानांतरण करने वाले व्यक्ति के आदर्श एवं मूल्य से होता है। किससे होता है, जो व्यक्ति स्थानांतरण कर रहा है उसके आदर्श एवं मूल्य से ज्यादा संबंध होता है। किसकी अपेक्षा, वस्तु, पदार्थ तथा अनुभव की अपेक्षा स्थानांतरण करने वाले व्यक्ति के आदर्श एवं मूल्य से अधिक संबंधित होता है। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए, कोई शराबी है, उसने आपसे कुछ कहा या आपको कुछ बताया तो आप उसकी बात नहीं सुनेंगे। इसके बाद मान लीजिए कोई टीचर है, टीचर ने आपको कोई बात बताई, क्लासरूम में बताई या क्लासरूम के बाहर भी बताई, आपने उसकी बात सुनी, समझी तथा मानी। ऐसा क्यों किया कि आपने शराबी की बात नहीं मानी, टीचर की बात मानी। क्यों किया, क्योंकि टीचर के जो आदर्श एवं मूल्य हैं, जो आदर्श एवं मूल्य हैं वो ज्यादा अच्छे हैं टीचर के। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिसके आदर्श एवं मूल्य जितने अधिक अच्छे होंगे, सीखने का स्थानांतरण उतना ही सफल होगा।
आदर्श एवं मूल अच्छे हैं तो आपका स्थानांतरण ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।